एपिसोड 64 एपिसोड 63 में हम आगरा में फिर रहे थे। आगरा की सयाहत के बाद वो जो टूरिस्ट बस थी वो हमें लेकर फ़तेहपुर सेकरी आ गई। फ़तेहपुर सेकरी आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर फासले पर एक छोटा सा शहर है जो अकबर बादशाह के दौर में बसाया गया। शहर तो पहले का था, तो जो अपनी असल मौजूदा हालत में वो अकबर बादशाह के दौर में आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर की कोई औलाद नहीं थी, तो उसने एक बुज़ुर्ग का नाम सुना, सलीम चिश्ती, जो फ़तेहपुर सेकरी में रहा करते थे। तो अकबर बादशाह ने उनके पास हाज़री दी और उनसे दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फ़रमाए ताकि इस सल्तनत का कोई वारिस पैदा हो। तो उसकी एक हिंदू वाइफ थी, बहुत सारी हिंदू उसकी वाइफ्स थी, उनमें से एक अजूधा भाई जो है उसकी फिर अजूधा भाई के बतन से उसका बेटा जहांगीर पैदा हुआ, जिसका असल नाम सलीम है। और वो सलीम नाम भी उस अकबर ने इसी निस्बत से उसका नाम रखा था कि सलीम, हज़रत सलीम चिश्ती ने उसके लिए दुआ की थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वहाँ अक्सर आने लग गया सलीम चिश्ती के बाद हाज़री के लिए। जब पैदा हो गया जहांगीर, सलीम यानी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ उसने इमारत बनवानी शुरू की, एक मस्जिद। फिर वो फौत हुए, उनका बहुत शानदार उसने मकबरा बनवाया संगे मरमर का। फिर वहाँ एक मस्जिद बनवाई, फिर अपना यानी एक कला बनवाया बहुत शानदार। और अकबर बादशाह अपने 9 रत्नों के साथ वहाँ महफ़िलें सजाया करता था। तो वो अगरचे उसका पाया तख्त आगरा था, लेकिन वो अक्सर यहाँ दरबार यहाँ लगाया करता था फ़तेहपुर सेकरी में। और ये भी कहा जाता है कि उसने आगरा से फ़तेहपुर सेकरी तक 40 किलोमीटर एक ज़ेर ज़मीन रास्ता बनवाया था, सुरंग कह लीजिए, ताकि गर्मी में उसे ऊपर ज़मीन के ऊपर सफ़र ना करना पड़े और उसकी बैलगाड़ी या उसका जो भी सवारी है वो नीचे उस सुरंग के ज़रिए ठंडे ठंडे वो फ़तेहपुर सेकरी पहुंच जाया करे। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अब भी उस सुरंग के आसार अब भी मौजूद हैं फ़तेहपुर सेकरी की मस्जिद में। और जो टूरिस्ट गाइड हैं वो बताते हैं कि बादशाह यहाँ से उतर कर सीढ़ियाँ नीचे उस सुरंग में जाता था और उस सुरंग के रास्ते वो और ये भी कहा जाता है कि वो अमूमन पैदल आता था मिलने के लिए। 40 किलोमीटर का फासला था, तो वो अमूमन सलीम चिश्ती हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में या उनकी हाज़री में पैदल आया जाया करता था, नंगे पाँव आता था। तो ये उसी निस्बत से उसने जहांगीर का नाम सलीम रखा। और वहाँ एक बहुत बड़ी जामे मस्जिद है, बहुत बड़ी, और उस जामे बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, यानी हमारी बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है शायद ये उसका मुकाबला ना कर सके खूबसूरती में और लंबाई चौड़ाई में। उस मस्जिद की ख़ास बात उसका बुलंद दरवाज़ा है। कहा जाता है कि एशिया में किसी भी इबादत गाह का, मस्जिद का, मंदिर का, किसी भी इबादत गाह का सबसे बुलंद दरवाज़ा है। उसकी यानी बुलंदी जो है वो 134 फुट है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले कोई 42 फुट सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, जो 50 के करीब हैं। 50 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मस्जिद तक पहुँचते हैं और उसके बाद फिर वो उसके जो गेट में दाखिल होते हैं, बुलंद, उसका नाम ही बुलंद दरवाज़ा है।
तो उस बुलंद दरवाज़े की जो ऊंचाई है वो 134 फुट है। इस तरह बुलंद दरवाज़े की कुल बुलंदी जो है वो 176 फुट बन जाती है। तो मस्जिद के साथ मलहका जो कलानुमा इलाका बना हुआ है उसमें बहुत शानदार महल्लात हैं। बेगमात के अकबर बादशाह की बेशुमार बीवियां और कनीज़ें थीं, उनके लिए उसने अलग अलग महल बनवाए थे जो उसके साथ चलते थे। जब भी उसका काफ़िला चलता उसकी बीवियां और कनीज़ें उसके साथ चला करती थीं। एक रिवायत यह भी है कि उसकी 5000 कनीज़ें थीं, जिनमें से अक्सर के साथ उसने कभी शब बसरी नहीं की थी, यानी बस वो नाम की कनीज़ें होती थी, तो उसे शब बसरी की मोहलत ही नहीं मिली कई कनीज़ों के साथ। तो लेकिन ज़ाहिर है वो 5000 कनीज़ें तो साथ नहीं आती होंगी। बहरहाल उसकी जो बेवाएँ और बड़ी दाश्ताएँ थीं वो उसके साथ आया करती थी जहाँ भी वो जाता। तो ख़ास तौर पर यहाँ जो चीज़ बहुत सारे मीनार बने हुए हैं, वहाँ महल बने हुए हैं, छोटे छोटे महल हैं मुख्तलिफ़ मलकाओं के, मुख्तलिफ़ अपनी उसकी बीवियों के, और देखने के लिए ऊंचे ऊंचे मीनार हैं, बिल्डिंगें हैं, हश्त पहलू बिल्डिंगें हैं और बहुत कुछ है। जो चीज़ वहाँ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो है अनूप तालाब। अनूप तालाब एक तालाब है। उस तालाब के अंदर 4 रास्ते जाते हैं और सेंटर में उसने एक चबूतरा बनवाया है। उस चबूतरे तक 4 रास्ते जाते हैं तालाब के अंदर। तो अकबर के ज़माने में वो तालाब को भर देते थे और रात को जो है अकबर वहाँ महफ़िलें सजाया करता था तालाब के इर्द गिर्द, जिसमें वो अपने 9 रत्नों के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिस्कशंस करता था, मज़हब पर, तसव्वुरात पर, ख़यालात पर, जो भी उसके ज़हन में आता था, हुकूमत के मामलात पर, सियासत पर, मुईशत पर। तो वो 9 रत्न उसके उनके भी महल बने हुए थे। 9 रत्नों के भी फतेहपुर सीकरी में इर्द गिर्द महल बने हुए थे। और ये भी कहते क्या हैं, ये हकीकत भी बयान की जाती है कि उस तालाब के अंदर जो चबूतरा बना हुआ था अनूप तालाब के अंदर, उस पर तानसेन बैठकर गाने गाया करता था और अकबर सामने एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठकर वो सारी रात सर धुनता रहता था। कहते हैं कि एक बार क्या कई बार, अब जाहिर है ये तो कई बार का वाक़या होगा कि वो तानसेन जो धुन छेड़ता था या अलाप छेड़ता था तो वो उस अलाप से उस तालाब में आग लग जाया करती थी। अब वल्लाह आलम बेसवाब, हमने तो यही तारीख़ों में पढ़ा है कि पानी में आग लगा देता था तानसेन। खैर ये बात सच है या झूठ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मथुरा यानी वहाँ से वापसी पर अपना फतेहपुर सीकरी में हमने तकरीबन 2 घंटे गुजारे होंगे। 2 घंटे के बाद बस वहाँ से चली तो रास्ते में दिल्ली से कोई 146 किलोमीटर पहले एक मुक़द्दस शहर आता है हिंदुओं का जिसको मथुरा कहते हैं। वहाँ उनके कृष्ण भगवान की जन्म भूमि है और जन्म स्थान है और वहाँ बहुत कुछ है। घाट बने हुए हैं, विश्राम घाट, जहाँ कृष्ण भगवान बसेरा करते थे और बैठा करते थे, जमुना का नज़ारा करते थे। तो वहाँ से ये जगह आगरा से 58 किलोमीटर है, आगरा से 58 किलोमीटर और दिल्ली से 146 किलोमीटर है। कृष्ण जन्मभूमि की वजह से ये जगह बेहद मुक़द्दस तस्वुर की जाती है।
اور اتفاق سے یہ 20 اپریل کا واقعہ ہے، 20 اپریل 2004، جس دن ہم وہاں گئے اس دن کرشن بھگوان کا جنم دن تھا، اور اس جنم دن کی نسبت سے وہاں سینکڑوں بسیں آئی ہوئی تھیں، اور بہت سارے لوگ یعنی پورے ہندوستان کے جو ہندو ہیں وہ وہاں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں بہت بڑا مندر بھی ہے اور وہ ایک مقدس ترین جگہ ہے، تو بہت رش تھا وہاں۔ تو بس وہاں رکی تو تمام مسافر اتر کر وہاں چل پڑے وہ مندر دیکھنے کے لیے اور وشرام گھاٹ دیکھنے کے لیے۔ ان کو 1-2 گھنٹے کا وقت دیا گیا۔ میں نے بھی کوشش کی وہاں جانے کی، لیکن مجھے بس ڈرائیور نے روک لیا کہ آج کشمیر میں جو ہے کوئی فساد ہو گیا ہے، مسلمانوں نے کچھ ہندوؤں کو مار ڈالا ہے، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو آج چونکہ یہاں ہندوؤں کا تہوار ہے، آپ وہاں نہ جائیں، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کی ایڈوائس کو قبول کیا اور میں وہاں نہیں گیا۔